could make you cynical, make your heart satisfied. दोस्तों, आज एक वेज रेसिपी देखिए। एक कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डालेंगे, इसमें कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची डालेंगे, तेल डालेंगे, फिर इसको चलाते जाएंगे और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इनका कच्चापन चला जाए। फिर हम इसमें थोड़ी नमक डालेंगे, देखिए नमक डालें। फिर नमक डालने के बाद मिक्स करेंगे। फिर इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं। एक बोल में फिर राइस पाउडर लाएंगे, उसमें नमक डालेंगे, जीरा डालेंगे, पका हुआ सेम को राइस पाउडर में डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हल्का गर्म पानी डालेंगे और इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। थोड़ी पानी ही बनाएंगे, पूरा डो नहीं बनाएंगे। फिर हम तैयारी करेंगे पूरा, ऐसे ही बनाएंगे, थोड़े हल्का पेस्ट जैसा। फिर एक तवा लाएंगे, उसमें तेल डालेंगे, तेल डाल के फैला देते हैं। तेल डालें, मैं सरसों का तेल ही यूज की, आप जो भी तेल डाल सकते हैं। उसको तेल को फैला देते हैं चारों तरफ तवा के। फिर उसमें हम उसको जो मटेरियल मिक्स किए थे सेम और राइस पाउडर, उसको तवा में ही डायरेक्ट डालेंगे और हाथ से थोड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे। मतलब ज़ोर से नहीं दबाएंगे, नहीं तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि तवा गरम है। तो थोड़ी ऐसे करके फैला देंगे, पूरी फैल जाता है, उतनी गरम भी नहीं है। फिर ढक करके रख देते हैं, ढक करके रखेंगे, पकने देते हैं मीडियम आंच में, धीमे नहीं मीडियम आंच में। फिर उसको ढक्कन को हटा के पलट देंगे, दूसरी साइड भी पकनी चाहिए। फिर हम ढक देंगे उसको। वैसे करके दोनों तरफ पक जाता है। फिर पकने के बाद हम उसको उतार देते हैं। ये हो गई तैयार सेम राइस वाली पीठा। दोनों तरफ से आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, कितना सुंदर पका हुआ है। हम इसको ऐसे पकाते जाएंगे और पूरे परिवार के साथ खाएंगे। जैसे भी खा सकते हैं। हरी चटनी, मैंने हरी चटनी बनाई थी, पुदीना, धनिया, टमाटर और थोड़ी सी बादाम, हरा मिर्ची, उसको पीस करके आप हरी चटनी, टमाटर की चटनी, या आप ऐसे भी खा सकते हैं। सेम राइस वाली पीठा आप बनाइए और इसका टेस्ट लीजिए। आप ब्रेकफास्ट या डिनर में भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जोहार।